चलो अब 25-35 वो एज ग्रुप की बात करते हैं, से 25, 30, 35। अब ये एज ग्रुप में होता क्या है कि अगेन जिनके पास गर्लफ्रेंड है उनके पास है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इजीली बना लिया। कुछ लोगों का ऐसे होता है और आपको ऐसे लगेगा कि यार ये लोग तो बहुत इजीली गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, तो लेकिन मेरी क्यों नहीं बनती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डेयरिंग करना पड़ता है। होता क्या है, आप कॉफ़ी में लेके जाओगे, आप शायद घूमोगे फिरोगे भी, लेकिन गर्लफ्रेंड स्टेटस के लिए फिज़िकल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप सेटअप करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्रेंड जोन में ही रहोगे। अल्टरनेटिवली तुम अगर अवेलेबल रहते हो, अब लड़की को भी एक लड़के की तलाश है, याद रखो, वो भी एक बॉयफ्रेंड चाहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, हो सकता है एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो कॉन्शियसली नहीं चाहती है तो एटलीस्ट सबकॉन्शियसली वो एक बॉयफ्रेंड चाहती है। उसको चाहिए, उसको अफर्मेशन चाहिए, उसको अप्रिसिएशन चाहिए, और उसको अप्रिसिएशन चाहिए एक लड़के से, एक मेल से। अब लड़कियों को क्यों अप्रिसिएशन और अफर्मेशन चाहिए, वैसे लड़कों को भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियों को थोड़ा और ज़्यादा अफर्मेशन की ज़रूरत ओवरऑल रहती है, और इंट्रिंसिकली उनके अंदर ही एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, या ऐसा कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन रहता है कि वो चाहती है कि कोई उसे अप्रिशिएट करे। अब अप्रिशिएट करे किस चीज़ के लिए? ठीक है, अपने बदन के लिए, अपने शेप के लिए, अपने सुंदर चेहरे के लिए, अपने बालों के लिए वगैरह वगैरह, अपनी सौंदर्य के लिए, हाँ, अप्रिशिएट करे, वो बात सही है। बट ओवर एंड अबाउ दैट अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी अक्लमंदी के लिए, अपने यानी अपने ओवरऑल इंडिविजुअल फीचर्स के लिए, ओवरऑल पर्सन की तरह, तो ये कहना अच्छा है कि तुम बहुत सुंदर लड़की हो, वो तुम बहुत वेल मैनर्ड हो, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। या तुम बहुत सुंदर तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो दीज आर फिज़िकल। लेकिन उससे ज़्यादा इन माय ओपिनियन उनको चाहिए होता है कि तुम एक वर्दी इंसान हो। मैं तुम्हें वर्दी समझता हूँ, तुम एक अच्छी वर्थवाइल इंसान हो, यू आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि लड़कियों को बहुत नीचा दिखाया जाता है इवन विद इन फैमिलीज़। लड़कियों को एक तरह से आई डोंट नो वो कल्चरल है, हमारे कल्चर में है या क्या है, लेकिन एक जनरली एक टाइप का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है विज़ावी उनके भाई। अगर ब्रदर्स हैं तो मेरी मम्मी ना मेरे भाई को ज़्यादा वैल्यू करती है और मुझे वैल्यू नहीं करती है, इस टाइप का परसेप्शन होता है। अब ये परसेप्शन प्रॉब्लम है या एक्चुअल प्रॉब्लम है, मैं खुद नहीं जानता हूँ, क्योंकि कई सारे फैमिलीज़ में एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मानती है, एक टाइप ऑफ विक्टिम मूड रहता है। और मेरी बड़ी बहन को मेरी मम्मी ज़्यादा पसंद करती है, या मेरी छोटी बहन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो अच्छी तरह से नाचती है, मुझे नाचना नहीं आता है, जो भी है। बहुत सारी लड़कियों में ये टाइप के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो वेल कवर्ड अप होते हैं। उनका कवर अप अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर से दिखती अच्छी हैं, कपड़े अच्छी पहनती हैं, हंसती है, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहती हैं, तो आपको हंसती हुई खिलखिलाती हुई दिखेगी, तो आपको लगेगा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है। लेकिन कई सारी लड़कियों में, हालांकि वो बाहर से ऐसे सब दिखावा करती हैं, पता चलता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्चुअली कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने खुद के काम के बारे में, अपने खुद की अक्लमंदी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो
अज्यूमिंग कि वो डफ़र नहीं है। डफ़र तो वो भी हो सकती है, डफ़र तो तुम भी हो सकते हो, लेकिन अज्यूमिंग के उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं या कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसका पेन टॉलरेंस या उसका कोई भी डिफ़िकल्टी टॉलरेंस ज़्यादा है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी कैपेसिटी, उसकी काइंडनेस, कुछ ना कुछ तो रहता ही है इंसान में।